अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, चढ़ती कला का सबसे सहज साधन है स्वयं को बाप के आगे प्रत्यक्ष करना। यानी हम जो हैं, जैसे हैं, वो सब बाबा को पता होना चाहिए। ऐसे कभी नहीं सोचो कि बाप तो सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन बच्चे जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही बाप के आगे जब स्वयं को खुद प्रत्यक्ष करेंगे तो बुद्धि के ऊपर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। ये बात बाबा हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं कि बाप को सब कुछ सुना दो ताकि आप हल्के हो जाओ। फिर बाबा ने कहा, स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ छिपाते हैं। चतुराई से अपना केस सज धज कर परमत के प्लान अच्छी तरह बनाकर बाप के आगे या निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। बाप को भोलानाथ समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ उनके सामने चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता? बाप दादा या निमित्त आत्माएं सब कुछ जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी कह देंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। तो इस राज को जानते हुए वो कभी नाराज नहीं होते। लेकिन ऐसे बच्चे अपनी इस हार को भी जीत समझ लेते हैं। बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी आता है, क्योंकि बच्चे स्वयं ही अपने अकल्याण के निमित्त बन जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कभी अकल्याण ना हो। इसके लिए सब कुछ जो भी हमसे आज तक हुआ है अपने निमित्त को या फिर बाबा के सामने बैठकर सच सच बता देना चाहिए। तो एकदम ऐसा फील होगा जैसे बहुत हल्के हो गए। आज का अव्यक्त इशारा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंची टावर से सकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ऊंचे स्थान के निवासी बनो। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।